वीरेंद्र सर, आपको जब भी देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग मैथ के टीचर होंगे या साइंस के। मैं तो बता चुका, पहले बता चुका, मैथ्स के टीचर उसके अलावा वाली चीजें बता चुका। अब तुम हाँ। बोलो तो वो भी एक्सेप्ट कर वो सकता हूँ। टीचर भी वो वाले लगते हैं जो एक ही बार समझाएगा, नहीं समझ में आया तो थप्पड़ मार देंगे ये। तो सर, आपको एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? मतलब कहाँ से हैं आप बेसिकली? तो मैं बेसिकली मथुरा से हूँ। अच्छा, मैं वाह। थोड़ा सा लिखता था, पेंट करता था, गाता था, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा पॉपुलर सा था लोगों के बीच में। अच्छा जी। तो उस चक्कर में लोग आग, और जरा बड़ी आदत थी कि अगर कोई इंसिडेंट यहाँ हुआ ना, किसी को जाके सुनाना, हाँ, तो हाँ। अपने तरीके से सुनाना, और उसको नया आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ बना दिया। तो लोग बाग मुझसे कहने लगे कि मुझसे, मेरा नाम दरअसल उसको वीरो कहते हैं मथुरा में, अच्छा जी। वीरो एक्टर। तो मैंने कि दिमाग खराब हो गया, इतने पढ़े लिखे अपन समझदार थे कि एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। हाँ। तो उन सारी चीज़ों को अपन ने छोड़ दिया। तो मैं फाइनली 100 रुपये महीने पर राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी होकर के दिल्ली चला गया। रियल जो राजा होते हैं। 100 रुपीज पर मंथ। मेरे पास रहने को जगह थी, मुझे कपड़े मिलते थे, ऐसा बताया गया था। 1 महीने में छोड़ दिया था वो। अच्छा। खाना मिलता था, एक रूम था। अच्छा, 76 में 100 रुपए। और ऊपर से अगर आप जाके उनको बोल दो कि महाराज आपके संतान हुई तो सोने की माला अलग से, है ना? और जैसे मुझे पेन खरीदना है तो वो किस टाइप का था, जैसे कि पेन है तो मैं पेन वाले से पहले ही कहता था कि ये जो सस्ते वाले को ज़्यादा कॉस्टली बता कर कहा जाता था कि इसको कहना ये 600 रुपये का है, और जो 400 रुपये वाला है वो 400 रुपये वाला है। तो मैं कहता था महाराज मुझे पेन चाहिए, तो वो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उस चक्कर में बड़ा इम्प्रेस थे। अच्छा। तो वो जाता था, मैं कहीं दिखाओ, तो वो 2 पेन दिखाता था, कहता ये 600 का, ये 400 का, बोला ये 400 वाला ले लो आप। तो अपना वाला। इस तरीके का मैं अपनी जुगाड़ उगाड़ करता रहता था। फिर मैं NSD चला गया, मेरे कुछ सीनियर्स थे, अच्छा जी। उन्होंने मुझे एक प्ले करा दिया। प्ले किया तो कीड़ा लग गया। पहली बार जिंदगी में अखबार में नाम छपा कि यार ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार। अरे अपने की यार, ये तो अखबार में नाम छपा यार, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा था। हमने राजा साहब को छोड़ दिया। बड़े जर्नी साहब। ये हमारे दिनेश है ना, जो गिटार पे बैठा हुआ है, रेड कलर की गिटार लेके, इसके दादाजी भी किसी राजा के साथ काम करते थे। और वो राजा रात को 2 ड्रिंक मारने का शौकीन था। तो ये क्या, दादा जाके बोल देता मुबारक को संतान हुई, तो वो सोने की माला वाला उतार के देते थे। पकड़ा तब गया, एक दिन राजा होश में था, कहता तो साल में चौथी बार आ गया। ओह अच्छा, समीर सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ वाले चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल्स पे काम किया है इन्होंने। सब चैनल्स में, एंड थिएटर, स्टेज, सुन लिया ना, एड्स, वेब हिस्ट्री और सीरीज, वाइल्ड लाइफ। वो छोड़ के। हाँ। हाँ, वहाँ उनको लगा कि यार लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे शायद। मतलब हाथी की जगह मेरे को देख लेंगे, हाथी पे रहने को। तो आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि आप डिस्काउंट दे देते हो सबको? सर किस्मत अच्छी है, बहुत सिंपल बात है। मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, मगर जो भी की हैं लोग याद करेंगे कि मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि लोग मेरे, हाँ समी, मगर वो फिल्म पॉपुलर हो गई। जैसे चाइना गेट पॉपुलर थी, बागबान, फैशन, विवाह। तो लकीली मेरे को बड़े बैनर्स से काफी ऑफर्स आए, तो कुछ ठीक लगा उनको करने में। Did you struggle? मतलब did you try कि I मतलब tell hero you, my biggest struggle क्या था कि and this is in my life, जनरल में होता है मेरे को कि कुछ चीज आसानी से मिल जाती है, बट उसको एक्चुअलाइज करने में जो बैंड बचता है, तब राज जी का मुझे फोन आया कि समीर, आई वांट यू टू डू चाइना गेट। चाइना गेट मैंने साइन की, जिससे मेरा सारा रोल एडिट हो गया। लोगों ने क्रिटिकली अप्रिशिएट की, मगर आपका रोल काफी नोटिसेबल था, मतलब मेरे को अच्छा लगा। यार आपका उसमें 3-4 गाने थे, प्रॉपर लव ट्रैक था। अच्छा। फॉर वॉट एवर रीजन वो लव ट्रैक की चला गया ममता कुलकर्णी के साथ। मेन दुख आपको इस बात का है? खैर तो खैर ऐसे ही जिंदगी होती है। उसके बाद मैं घर में 1-2 साल बैठा रहा। अच्छा जी। फिर आहिस्ते आहिस्ते यू नो वर्क हैपेंड, एंड बट स्टिल जस्सी वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। Wow. लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो इनफैक्ट आई वाज टेलिंग हिम कि एक तो आप मेरी मम्मी का, माय मॉम इनकी बहुत बड़ी फैन है। अरे मेरे फादर को गुजरे हुए 3-4 साल हुए हैं, सो थोड़ी यू नो लाइफ लॉन्ग होता है ना कि 40-50 साल एक साथ काटे हैं, तो शी फील्स लोनली। मगर उनके चेहरे पे तभी मुस्कुराहट आती है जब इनका शो देखती हैं या इनके शो की बात करती हैं। so sweet. जो आती है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं। और उनका टॉपिक यही होता है, अच्छा उसका दूसरे चैनल पे चला गया क्या, अच्छा अभी यहाँ आने वाला है क्या, अभी ये आएगा संडे का दिन, हाँ तो रीरन पूरा दिन निकल जाएगा।
तो जब मुझे वो आपको बहुत पसंद करती है, तो जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ आना है, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो कपिल शर्मा ने कहा, वो बड़ी खुश हो रहे, अरे वेरी गुड बोले, कब आएगा, कब एयर करेंगे, कब दिखाएंगे, ये वो मैं कहा वो तो बाद में पता चलेगा। फिर मुझे आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस सा कुछ था एंड आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो मैंने कहा यार शायद मतलब आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। तो मैंने मॉम को बोला ना, मॉम शायद मैं शो में नहीं जा पाऊंगा, हो गया। अरे ऐसी डर्टी लुक पड़ी ना, कहते तो क्या हुआ, दर्द ही तो है ना, एक दो गोलियां खा ले, जा तो सही। बट ऑनेस्टली आपको इतनी दुआ लगने वाली है, इतनी। माय मॉम इज 85। Oh, bless her. गॉड ब्लेस। मतलब उनका चेहरा को देख के ना, अगर वो शो मतलब वो एपिसोड 4 बार पहले देख चुकी होंगी, Oh. बट हर फेस इज स्माइल्स बिकॉज़ ऑफ द शो। सो प्लीज आप पुष्पा सोनी को हेलो बोल दीजिए, नमस्कार। अरे पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। और बेटा आपका बड़ा प्यारा है। और आपकी कहने से नहीं, माँ के सामने और बेटे की आपकी तारीफ करो कहने ना। मम्मी हाँ बिल्कुल, माँ के कहने में बेटा आ गया, और क्या चाहिए। बस आई हैव अराइव्ड, अब छोड़ दो, अब और कुछ नहीं करना। अरे मेरी मम्मी पापा के लिए भी बोल दो। लगे हाथों। लगे हाथों। गौरव के मम्मी पापा, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बेटा द कपिल शर्मा शो में आया। अरे मेरे पति के लिए भी बोल दो यार, प्लीज, ही लव्स यू। मोना के पति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को बहुत प्यार करता था। मतलब तो शादियां हो गई हैं, मतलब पुराने दोस्त हैं, मैं ऐसी बात थोड़ी। यार मम्मी पापा की बात हुई है तो मैं आपके पापा की बात करना चाहूंगा। आपके पापा आर्मी में थे। हाँ जी। तो आर्मी वालों के बच्चे क्या होते हैं, जैसे जैसे पापा की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती है, बच्चे भी साथ में अलग अलग स्कूलों में घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं। नहीं, तो जब आपने बोला अपने पापा को मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तो फिर क्या उनका रिएक्शन था? उनका रिएक्शन सिर्फ यही था, दे टोल्ड मी कि एक तो तुम बॉम्बे तभी शिफ्ट करोगी जब कुछ कॉन्क्रीट काम मिलेगा। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम जाओगी। अच्छा। सो आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। पूना में छोटे मोटे फैशन शोज एंड लोकल एड्स आई यूज्ड टू डू। फिर मैं पूना से बॉम्बे बस में आती थी, तब वो हाईवे भी नहीं बना था। सो आई यूज्ड टू गेट ऑफ एट दादर स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी स्टूडियो, फिर वहाँ पे ऑडिशंस देती थी पूरा दिन फॉर एड्स। और 6, साढ़े 6, 8 बजे तक आई यूज्ड टू टेक द बस बैक वापस फिर फ्रॉम पूना। दादर टू पूना। और 11 बजे पापा बस स्टॉप पे खड़े रहते थे मुझे पिक करने के लिए। और फिर अगले दिन sweet, सुबह फिर से निकल जाती थी 6 बजे इन द मॉर्निंग। सो आई ये डिड आपकी दिस, या आई डिड दिस मंडे टू फ्राइडे। इतना स्ट्रगल किया है। अच्छा, मजाक में हम तो अपना बोल देते ना कि मैंने ये किया, मैं इतनी मेहनत करता था, लेकिन जैसे मोना ने कितनी स्वीट स्टोरी बताई कि जब मैं रात को पहुंची तो पापा वहां खड़े रहते थे। तो ये माँ बाप का जो सपोर्ट होता है फैमिली का, बड़ा जरूरी है। Without that, you Always. can't. अच्छा वीरेंद्र सर, जब भी कुछ छोटे शहर से आता है मुंबई जैसे शहर में, और खास तौर पे एक्टर बनने, तो थोड़े ताने जरूर सुनने को मिलते हैं कि तू बनेगा एक्टर। जब आप मथुरा से निकले तो आपने बताया था कि मैं एक्टर बनने निकल रहा हूँ? नहीं, मेरे को तो, मैं तो राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बन के गया था। वो तो मेरे को मेरे एक सीनियर ने बुलाया कि मैं प्ले कर रहा हूँ, एनएसडी का सीनियर था अनिल चौधरी, उन मैंने प्ले किया। कविता नागपाल ने रिव्यू में मेरा नाम लिख दिया, मैं खुश हो गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मेरे एक बड़े भाई के दोस्त हैं, वो जरा बड़े से आदमी, अकेले थे, वो बैचलर थे, बहुत बड़े बड़े रईस थे। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाओ। तो 2 रुपए पर पोस्टर बनाता था मैं सर। अच्छा जी। पैसे कमाता था, 10 रुपए मेरे हो गए तो मेरा दिन गुजर जाता था सर। तो वो मैं करता था, करते करते जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई था। मतलब आपने बड़े बड़े लोग पकड़े, कभी एक राजा पकड़ा, एक रईस, समाज में नौकरियां करते करते आप ऐसे घुसे। Actually, मैं कहता रहा हूँ सर, कहाँ कब कहाँ आपको जिंदगी लेकर के चली जाए, आपको कुछ पता नहीं। एक्चुअली कुछ भी नहीं मैंने पता। उस दिन सलमान भाई के पापा सलीम साहब के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार बोली। कहते 40 तक इंसान को ये लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब जाके समझ में आनी शुरू होती चीजें कि नहीं हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, बस फ्लो में काम करते जाओ और डेस्टिनी है आपको ले जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ी सी मेरी जगह बहुत ज्यादा बनी, जब मैंने तमस नाम का एक सीरियल किया था। जी, जी, पता जी। नहीं तब तक आप पैदा हुए नहीं, थे कि तमस बिल्कुल पॉपुलर बहुत था। आप पैदा हो चुके थे तब तक? मैं 81 में हुआ था वैसे तो। 86 में है ना, चलो ठीक है, माने लेते टीवी नहीं था तब हमारे पास 86 में। तो उस तमस के बाद भी मैं 2 साल तक नहीं आया। अच्छा जी। तो मैं जब बॉम्बे आया तो मैं इसलिए शर्त पे आया, मेरे एक दोस्त थे वसंत चौधरी, उन्होंने कहा भाई रहने को जगह दे दूंगा, मेरे पास एक फ्लैट है। अच्छा। तो मेरे पास कुल 20,000 रुपए थे।
2300 रुपए की टिकट ली, बाकी बच्चे पैसे थे और वो लेकर के मैं आ गया, उसके फ्लैट में रहने लगा। वाह। गौरव अपना तो बताओ। हाँ गौरव बड़ी शांति से। मेरे को ये सोफा ऊंचा पड़ रहा है। यहाँ आ जा। मैं बहुत फिट होने की कोशिश कर चुका हूँ। ऐसे करके बैठ जाना गौरव, ऐसे करके आराम से। ऐसे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ आराम से, अपने घर वाली बात है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक। हाँ Gaurav is one of the most among us, one of the most talented person as an actor, writer, हर चीज में इसका कंटेंट। देख अब तो खड़ा हो जा, अब फिट हो गया। तो इसके जो कैरेक्टर्स इंस्टाग्राम में पोस्ट करता रहता है, स्टोरीज वगैरह, अरे बड़े कमाल के होते हैं। कमाल के वो होते मतलब गौरव कैसे आपकी ये शुरुआत 10 साल कैसे हुई पहले actually? शुरू की थी इसने ये सब कुछ। हाँ। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है कि आगे चल के लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ये होगा ये होगा। सबसे गौरव, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट आई बिलीव यू, तो ये साथ में कर लेते हैं। बट डिड यू एक्सपेक्ट ऐसा होगा? मुझे लगता था ऐसा ही होगा। तो एक कीकू मेरा साथ देता था वीडियोस में, तो छुटकी जो कैरेक्टर है वो कीकू ने ही हाँ। डिस्कस अच्छा। करके बनाया था, और मोना ने मुझे साथ दिया था, दोनों एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। तो मैं इनको बोलता था घर पे आ जाओ कुछ बनाते हैं, तो वहीं से शुरुआत की थी 2010 में। और 2011 में मैंने रोक दिया, उस टाइम लोगों के पास इतने फोन नहीं थे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं होते थे, तो Right. इतना कुछ ग्रेट वो नहीं मिल रहा था, बट ठीक ठाक चल रहे थे। फिर उसके बाद पॉज ले लिया, 2015 में दोबारा स्टार्ट किए थे 4 साल बाद। फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हुए थे। और गौरव के घर जाओ ना, ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। क्योंकि आड़ू भी है, मम्मी भी है, ताऊजी भी है, सब है। बट ही इज वन मैन आर्मी। अपना आंटी वाला कर देना एक बार। रचना आंटी। रचना, इसका मेरा फेवरेट कैरेक्टर इनका। हाँ, रचना इनकी आंटी। करके दिखाओ ना गौरव थोड़ा सा। आंटी का ऐसे कुछ आवाज भी थोड़ी चेंज हो जाती, तो मोटे से जाबड़े वाली आंटी है जो मैं हूँ। मोटे चबाड़े वाले। लगा के, वो बालों से खेलती रहती, और रोटी खा बैठे हो? आज के बनाया ही? तो ये पूछती है रोटी खा ली, क्या बनाया था, बात करती है, फिर मूवी बना देती है, क्या खाया था, कुछ भी बोला आपने, क्या बनाया है बताओ? करेले। हैं? करेले। और ये रोज मूंग की दाल बनाती है। मैं तो बनाई आई बड़ी सोहनी मूंग दी दाल, ते नाल बनाए चप्पन कद्दू। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वीरेंद्र सर एक बात बताइए, जो भी इंसान एक्टर बनता है, जब जैसे आपने कहा कि मैं एनएसडी में प्ले किया और मेरी पेपर में फोटो आई, उस समय थोड़ा सा तो कभी कभी दिमाग एनएसडी में, में नहीं किया, दिल्ली में किया। एनएसडी तो बाद में ज्वाइन किया। चलो एनएसडी भी दिल्ली में ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी पेपर में फोटो आई तो आपको लगा कि अब मैं मुंबई भी जाऊंगा या फिल्में भी करूंगा, थोड़ा सा तो दिमाग में आता है कि इस हीरोइन से मिलूंगा यार, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कौन हीरोइन आपके दिमाग पहली में? बात तो तब तो दिमाग में आया ही नहीं, ये तो 76 के एंड से शुरू हुआ अच्छा जी। और मैं आया हूँ 89 में, अच्छा जी। तो इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सारे प्लेज ही करते रहे। प्लेज इस तरीके का लफड़ा वैसे दिमाग में रहा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं शायद शादी जरा जल्दी कर लेता। अच्छा। 48 इयर्स की उम्र में मैरिज की है। अच्छा। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो शादी जो लेट करते हैं उनके लफड़े बड़े होते हैं। नहीं, हाँ वो होते होंगे, वो चीजें अलग है, लेकिन इसलिए कि ये सोचा कि नहीं, जिंदगी पहले अपने थोड़ा सा कुछ तो कर लो। जी जी। कुछ तो कर लो अपनी जिंदगी, या किसी दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करो। जी जी। बढ़िया पहले अपने आप को ठीक कर लो। बिल्कुल। आपको लगे कि किसी दूसरे को भी रख सकते हो साथ में, राइट। तो फिर साथ में उस मैरिज भी कर लो। तो फिल्में तो देखते होंगे आप बचपन में, स्कूल टाइम में, जो कॉलेज में, या हाँ, तो कौन सी हीरोइन अच्छी लगती थी आपको? सभी अच्छी लगती थी सर। सभी अच्छी लगती थी, फिल्मों में तो सभी अच्छी लगती थी। और जो सभी अच्छे लगते थे। ठीक है ना, जो मेरे को रेखा जी बहुत पसंद थी। अरे वाह। मैंने उनकी जो सिलसिला में जो वो गाना ये कहाँ आ गए, वो वाह। वाइट सलवार कमीज, ओह, मैंने एक लड़की से डेट करना शुरू कर दिया था कि वो चूड़ियां पहनती थी। अच्छा। मेरे को उस लुक से इतना प्यार हो गया था कि वो चूड़ियां पहन के आ गए। मैंने कहा यार यही है यार, और वो इस सलवार कमीज पहन के, तो दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। पर मेरे को लगता है वीरेंद्र सर, आप अगर जैसे जैसे शाहरुख भाई की फिल्में होती है ना रोमांटिक, पूरी वो शिफॉन की साड़ी उड़ रही है और हीरो आ रहा है बर्फ में, आप बड़ा दिल से करोगे। मेरे को कभी कभी लगता है कि जिसने कभी रोमांस नहीं किया ना, उसके अंदर बहुत भरा होता है रोमांस। ये आपने कैसे मान लिया कि मैंने कभी नहीं किया?